Hello, my name is Pragati and I welcome you all to my YouTube channel e-platform Learning Center for All. This video is just like a student's guide to learning from home, and in this video we are going to learn the making of Indian Constitution in 12 points. 12 पॉइंट्स के अंदर हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं और इजीली ऐसे पढ़ने वाले हैं कि वो दिमाग में एक बार में फिट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि जब आप कोई भी वेबिनार या सेशन अटेंड करते हैं एंड बस आप सुनते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ ही परसेंट आप समझ पाते हैं चीज़ों को, बट जब आप उन पॉइंट्स को साथ के साथ नोट डाउन करते हैं चीज़ों को और अच्छे से आपको एक समझ उनकी बनती है। आप इस वीडियो को 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं, ये आपको हमेशा यहीं मिलेगी चैनल पे, पर फिर भी इट इज़ रियली गुड टू मेक नोट्स ऑफ वॉट एवर यू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फिलोसोफर। देखिए, जो आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने का वो सर एम एन रॉय द्वारा दिया गया था, जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है जब कोई भी आइडिया आया, कोई आइडिया आता है तो आप उसके ऊपर काम करते हैं। उसी तरह इसमें रहा कि एक आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने का, उसके ऊपर काम किया गया। काम ये हुआ कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक, ये ईयर है। तो इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया है। अब उसका आपका थर्ड पॉइंट आता है इंटरिम प्रेसिडेंट। देखिए, अगर कोई असेंबली है तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक मेन पर्सन होता है। इस कमिटी की, ठीक, जब पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो पहली मीटिंग हुई थी तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो उनकी एक और मीटिंग हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि इस असेंबली के अंदर, ठीक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, आई होप इट इज़ ईजी। सबसे पहले आइडिया जो कि एम एन रॉय द्वारा दिया गया। सेकेंड, उसके बाद जब आइडिया आया तो उस पर काम हुआ तो काम ये रहा कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर एक असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिन्होंने एक फ्रेम किया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अभी संविधान है वो उनके द्वारा फ्रेम हुआ था। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो एक और मीटिंग रही उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उधर प्रेसिडेंट चुना गया। फोर्थ पॉइंट है आपका कि इस असेंबली के अंदर टोटल 13 कमिटीज थी, जिसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में ऑल इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्राफ्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और ये जो कमेटी थी वो फॉर्म हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 को। रिमेंबर द डेट, 29 अगस्त 1947। ठीक है, डेट को याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है चेयरमैन। चेयरमैन की अगर आप बात करें तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। उसके बाद सेकंड और जो परमानेंट बने थे प्रेसिडेंट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके ये 13 कमिटीज़ थी, इसके अंदर 13 कमिटीज़ में से ऑल इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं कि उनका कितना अहम रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छे से, इतनी खूबसूरती से बनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 26 नवंबर 1949। इस दिवस को हम लॉ डे या फिर हम कह सकते हैं कि कानून दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली पास हुआ था और एक्सेप्ट किया गया था।
जो लास्ट सेशन था असेंबली का वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। ओके, सो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली पास हुआ, एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को हम लॉ दिवस, ठीक है, या फिर कानून डे, मैं उल्टा बोल रही हूँ मिला के मिक्स करके, so that it sounds quite humorous to you, but in short it is known as law day. Okay, on 26 November we celebrate it. उसके बाद आपका लास्ट जो सेशन हुआ था असेंबली का वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट चुना गया था इंडिया का। इससे पहले वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें उनको प्रेसिडेंट चुना गया था इंडिया का। 7th पॉइंट वो है 26 जैन। सभी 284 मेंबर्स ने, जो असेंबली के मेंबर्स थे, उन सभी ने साइन की थी ऑफिशियल कॉपीज को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल कॉपीज थी उनको साइन किया था, ठीक है, जो कि इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th पॉइंट। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 नवंबर से 26 जैन तक का डिफरेंस क्यों रखा गया, ठीक है, ये गैप क्यों बनाया गया? वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि 1939 की बात है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन के अंदर, जो कि लीडरशिप के अंदर था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ऐसा नहीं है कि सारा के सारा ही संविधान की चीज़ें 2 महीने तक टाल दी गई थी। 26 नवंबर जब वो सारी चीज़ें मतलब पास हो गई, क्लियर हो गई और एक्सेप्ट हो गई, तो उसी के साथ कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि सिटीजनशिप को लेके, इलेक्शंस को लेके, प्रोविजनल जो पार्लियामेंट एंड फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो थी वो इमीडिएटली इफेक्ट में आ चुकी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 9th पॉइंट। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो टाइम लगा था वो था आपका 2 years 11 months and 18 days। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ओरिजिनली जब ये बना था इसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक, उसके बाद इसके अंदर 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं नेशनल फ्लैग की। आप सभी जानते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, ओके, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने तिरंगा को एक्सेप्ट किया था एज नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्सेप्ट किया, लेकिन वो किसने डिज़ाइन किया था? जिस नेशनल फ्लैग को, जिस तिरंगा को हम लोग इतना अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी इज़्ज़त हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किया हुआ है पिंगाली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। सो हियर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 12 पॉइंट्स में हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं, 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। आई विल मेक मोर स्टफ ऑन इट। फॉर राइट नाउ, keep learning, keep watching. I hope this video was useful. Please share with your friends. Subscribe the channel if you are a new viewer. Also hit the bell icon so that whenever I upload a video, you get the notification. Thank you for watching and listening me patiently. Keep learning, keep watching.